पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के बंगरा गांव पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो तेजस्वी यादव के खिलाफ हुंकार भरते हैं और कहते हैं कि जिन यादवों के बदौलत आज आपके पास उतने विधायक हैं, आप अपने खून का जो है वो दुख नहीं समझते। अब देख लीजिए, ये जो मामला सामने आया है, मुजफ्फरपुर में जो गए थे, ये पूरा प्रकरण आपको समझाऊंगा और किस तरीके से तेजस्वी यादव को एक बार फिर से लथेर दिया है पप्पू यादव ने, जहां पर उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर दिया है जो मैं यहां पे बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे दरवाजे पे कुत्ता भी जाके डैश नहीं करेगा, आप इस डैश को खुद जो है वो भर लीजिए। और उसके बाद और क्या क्या कहा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल बात ये मुजफ्फरपुर का है और पप्पू यादव जो है वो मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना के बंगरा गांव में पहुंचे थे और वहां पे पहुंचने का रीजन था कि बंगरा गांव में पप्पू यादव इसलिए गए क्योंकि वहां पे जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है। दरअसल वहां पे मामला ये आज सामने आ रहा है कि एक डीएसपी जो है रात के अंधेरे में जाति पूछ के एक घर में घुसता है और उसके बाद वहां पे महिलाओं को पीटता है, मारपीट करता है उनके साथ। और ये मामला सामने आया है, घर है रंजीत राय का और रंजीत राय के घर में घुस के ऐसे महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की जाती है और इसी वजह से पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद वो एकदम से पूरा गरम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि यादवों के साथ ऐसा हुआ है तो आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे। दरअसल उनका पहले शिकायत सरकार से, उन्होंने कहा कि सरकार से हम ये कोशिश करेंगे, एसपी डीआईजी जो भी सीएम है उनसे हम चाहेंगे कि इस मामले की जो है वो जांच हो और पता चले कि किसकी गलती है। ये सारे आरोप पप्पू यादव ने ही लगाया। पप्पू यादव वहां पे थे मौजूद, तो उन्होंने कहा भी कि भाई साहब जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से डीएसपी घुस के मारपीट किया है, यहाँ पे महिलाओं के साथ जबरन मारा है, पीटा है, जाति पूछ के घुसा है, ये तमाम बातें जब वो कह रहे थे तो एकदम गुस्से से थर थर कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हम सरकार से अपील करेंगे कि इस मामले की जांच हो, क्योंकि उम्मीद सरकार से ही है, यहां विपक्ष से तो कोई उम्मीद नहीं है। अब विपक्ष में मजे की बात जो है वो अपने आप को भी ये मानते हैं, मतलब कांग्रेस भी जो है वो विपक्ष की ही पार्टी है, लेकिन तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और इनका सीधा कहना था कि तेजस्वी यादव कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास 10 एमएलए होते तो मैं बता देता कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तेजस्वी यादव के पास आज जितने एमएलए हैं वो यादवों का देन है, वो जो है वो मुसलमानों का देन है, वो जो है वो गरीबों का देन है। और अगर आज यादव सपोर्ट करना छोड़ दें तो तेजस्वी यादव के दरवाजे पे जो है वो कुत्ता भी डैश नहीं करेगा। और ये बात पप्पू यादव ने ऑन कैमरा बोला। अब इनकी ये बातें जो है वो हर जगह वायरल हो रही है, हर जगह जो है वो सामने आ रही है और पप्पू यादव ने सीधे तौर पे एक बार फिर से तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना जो है वो साधा है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है इस पे विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा, विपक्ष विरोध ही नहीं कर पा रहा। ये सब कुछ पप्पू यादव का कहना है। दरअसल पप्पू यादव तभी से उखड़े हुए हैं जब पूर्णिया में जो है उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा था और उसके बाद तेजस्वी यादव पे लगातार वो फायर रहते हैं। हर बार वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आरजेडी में कुछ बचा नहीं है और तेजस्वी यादव को ना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मानते हैं और ना ही वो मानते हैं कि ये बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब मौका मिला, मुजफ्फरपुर में यादवों के घर पे गए थे पप्पू यादव, तो वहां पे तेजस्वी यादव को घेर लिया और ऐसा घेरा जिसका इंपैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। पप्पू यादव एक तो पहले खुद यादव जाति से आते हैं और उसके बाद अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो 14% वाला मामला है। तेजस्वी को 14% बिहार के यादवों का वोट चाहिए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जब तुम अपने खून के नहीं हुए, यानी यादव के नहीं हुए, तो किसी और का क्या होगे। ऐसा तेजस्वी यादव को पप्पू यादव कह रहे थे मुजफ्फरपुर में पहुंच के। बाकी इस खबर जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।